हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का अपना सफ़र शुरू होने जा रहा है उन वादियों का जिसका कि लोग सोचते तो बहुत हैं पर शायद जाना हो नहीं पाता होगा। जी हाँ, आज हम निकल रहे हैं कश्मीर के लिए। ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो आज हमने स्टार्ट किया है। तो अभी तो कश्मीर पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है 4-5 दिन लगेंगे। तो अब देखते हैं जाके कि भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है उस स्वर्ग में एक्चुअल में क्या ऐसा है जो उसे स्वर्ग बनाता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे रास्ते के नज़ारे। तो कश्मीर की इस जर्नी में हमारा पहला स्टॉपेज था दिल्ली, यानी कि फर्स्ट डे की एंडिंग इन दिल्ली। तो सुबह हो चुकी है और हम वापस आ गए हैं ट्रैक पे। और अभी दिल्ली से ये दिखा रहा है अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ के हम उतरेंगे जाके कुंडली पे और वहाँ से अपन पकड़ेंगे चंडीगढ़ वाला हाईवे। तो बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दिल्ली से चलकर हम सीधे पहुंचे पंजाब की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी जालंधर, जहां की हमारा स्टे था होटल प्रेसिडेंट नियर बीएमसी चौक में। और यहां हमारा स्टे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। और थर्ड डे हम पहुंच गए वादियों के बिल्कुल किनारे, यानी कि जम्मू। और जम्मू में हमारा स्टे था होटल त्रिनेत्र में, जहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो ठीक ठाक थी बट फूडिंग जस्ट एवरेज थी। बट टैरिफ के हिसाब से वो भी मैनेजेबल था। वैसे तो हमने अपना डिनर बाहर ही किया था, बट ये एवरेज वाली रेटिंग हमने ब्रेकफास्ट के बेसिस पर दी थी। बट यहाँ एक चीज थी जो कि इस होटल को यूनिक बनाती थी, वो है यहाँ पर ईवी व्हीकल्स के लिए लगा चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि अभी तक हम जिस भी होटल में रुके हैं वहाँ ये वाली फैसिलिटी तो नहीं थी। चौथे दिन अपना टारगेट था जम्मू से निकलकर सीधे श्रीनगर पहुंचने का। लाइफ में पहली बार कश्मीर जा रहे थे तो एक्सपीरियंस भी मिक्स टाइप का ही था, बट कश्मीर के नाम से थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था। खैर, जम्मू से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की सुबह 8:30 बजे। और ये सफर चिन्नानी नसरी टनल, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है, तक तो बहुत ही आरामदायक और मजेदार रहा। पर आगे बढ़ने से पहले इस टनल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये टनल इस रूट पर पड़ने वाली पहली टनल है जिसका कि 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये भारत की सबसे बड़ी 9.28 किलोमीटर लंबी टनल है और इसके बनने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर और 2 घंटे से कम हो गई है। यहाँ से आगे रामबन होते हुए बनिहाल तक का लगभग 72 किलोमीटर लंबा रास्ता बहुत ही खराब है, लेकिन इस बीच की दूरी में भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और उम्मीद है 2024 तक ये हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने रामबन बाईपास कर दिया। इस हाईवे को कंप्लीट होने के बाद जम्मू से कश्मीर के बीच की टोटल दूरी लगभग 100 से 150 किलोमीटर और 4 से 5 घंटे कम हो जाएगी। ये देखो, ये सारा रेलवे स्टेशन है, ऊपर बनिहाल लिखा हुआ, ये सारा रेलवे स्टेशन है। फिर आती है इस रूट की दूसरी टनल, बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे लंबी टनल है, जिसकी टोटल लंबाई 8.45 किलोमीटर है। ये टनल 1790 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई, जो कि पुरानी जवाहर टनल से लगभग 400 मीटर कम है। इस ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल में आने और जाने के लिए 23 फीट चौड़ी दो अलग सुरंग बनाई गई है। ये सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को लगभग 16 किलोमीटर और 1.5 घंटे से कम कर देती है। और इसके आगे शुरू होता है कश्मीर घाटी का रास्ता। यकीन मानिए लगभग 78 किलोमीटर लंबा ये सफर आपको एक पल भी आंख झपकाने का मौका नहीं देगा। रास्ता इतना अच्छा कि 78 किलोमीटर की दूरी को आप केवल 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो आखिरकार शाम के 4 बजे हम पहुंच गए वादिये कश्मीर में, आज के अपने ठिकाने श्रीनगर में। और पहले दिन का हमारा स्टे था लाल चौक के पास होटल ली हेरिटेज में। और यहाँ का मौसम अलग ही कहर ढाए हुए था। बारिश का जो दौर दोपहर से शुरू हुआ था वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
वैसे तो आज का अपना प्लान कुछ खास नहीं था, पर होटल में बैठकर टाइम पास करने से अच्छा हमने सोचा थोड़ा श्रीनगर को ही एक्सप्लोर किया जाए। यकीन मानिए, जैसे जैसे श्रीनगर में हमारा टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे हमारे दिल से कश्मीर के नाम पर जो डर बना हुआ था वो भी खत्म हो रहा था। आज तक अखबारों, टीवी और मोबाइल फोन पर देखी और सुनी हुई बातों से कश्मीर बिल्कुल अलग था। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ का लाल चौक। आज से कुछ साल पहले तक इस लाल चौक पर आना शायद किसी टूरिस्ट के लिए तो इम्पॉसिबल सी बात थी, और तो और यहाँ तक आर्मी के जवान भी किसी बहुत बड़े कारण से ही आ पाते थे। पर आज यहाँ चारों तरफ देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लाल चौक इस भीड़ भाड़ का कभी हिस्सा था ही नहीं। और यहाँ अपनी खूबसूरत छटा बिखेरे हुए ये तीन रंग शायद आपको पहली बार में समझ ना आए, पर ये तीन रंग ने तिरंगे का प्रतीक ही है। एक समय वो भी था जब कुछ अलगाववादी इस लाल चौक पर ताउम्र तिरंगा ना फहरने देने का दम भरते थे, पर आज अपना तिरंगा तो यहाँ है, लेकिन उन अलगाववादियों का कुछ अता पता नहीं है। ठीक इस लाल चौक के पास में बनी है ये मक्का मार्केट। अब यहाँ लिखे शब्दों के हिसाब से ये कश्मीर घाटी की पहली ऊनी कपड़ों की मार्केट है, जहाँ आपको ऊनी कपड़े, जूते, चप्पल और जैकेट वगैरह ठीक ठाक रेट पर मिल जाती है। फिलहाल आज के ढलते हुए सूरज के साथ हम भी खत्म करते हैं आज का अपना दिन और मिलते हैं आपसे कल की सुबह। आज की सुबह हमारा सबसे बड़ा टारगेट है किसी दूसरे होटल को ढूंढना, क्योंकि कल का जो अपना होटल था वहाँ ना हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी और ना ही वहाँ का खाना। तो ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे JNK टूरिज्म की वेबसाइट पर और हमें वहाँ मिला होटल हिमल। और यकीन मानिए, इस टैरिफ में डल झील के जस्ट सामने इतना बड़ा होटल बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर क्या था, फटाफट हमने बुक किया अपना होटल और लगेज वगैरह होटल में रखकर हम निकल पड़े श्रीनगर एक्सप्लोर करने। आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन है डल झील के किनारे बसा निशात बाग, और यहाँ अंदर एंट्री करने से पहले आपको लेना पड़ेगा एक 10 रुपए का टिकट। निशात बाग कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा बाग है, जिसे सन 1633 में बनवाया गया था। बैक ड्रॉप में जबरवान पर्वत और सामने डल झील का नजारा इस बाग को अपने आप में अलग बनाता है। और फूलों की तो इतनी वैरायटी कि शायद नाम गिनना मुश्किल हो जाए। और जब आप इस बाग के बिल्कुल पिछले हिस्से में पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये जल स्रोत, जो पूरे बाग के मध्य में इस तरह से फाउंटेन फॉर्म में है, और इसी वाटर सोर्स से पूरे बाग की सिंचाई भी होती है। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये चिनार के पेड़, और वो भी लगभग 380 साल पुराने। इसी बाग में ये मियाँ बेच रहे थे कश्मीरी कहवा। तो कहवे का स्वाद पहले तो जुबान पर चढ़ा हुआ था नहीं जो हम इसकी परख करते, लेकिन हमारे मित्तल साहब के हिसाब से ये काफी शानदार था। हाँ, कैसा है? बहुत बढ़िया। एक्सप्रेशन ही कुछ अलग हो गए। हाँ, मजा आ गया पीकर। आप भी 30 रुपए खर्च करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अब आप लोग घूमिए निशात बाग और हम मिलते हैं आपसे दूसरी लोकेशन पर। आज की अपनी दूसरी लोकेशन है डल झील। लगभग 18 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली ये झील कश्मीर में पर्यटन का अभिन्न अंग है, और इसे कश्मीर के मुकुट में गहना या फिर श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। कश्मीरियों के लिए ये झील मछली पकड़ने और वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये झील 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें इसके स्रोतों से तो जल आता ही आता है, साथ साथ इसमें कश्मीर की अन्य झीलें भी आकर मिलती हैं। डल झील का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का शिकारा या हाउस बोट। टूरिस्ट इन हाउस बोट्स में रहकर भी झील का आनंद उठा सकते हैं, और इस झील में एक चलती फिरती बाजार भी लगती है। वैसे छोटी छोटी दुकानें भी शिकारे पर लगी होती हैं, जिनसे आप कई तरह की चीजें खरीद सकते हैं। कमल के फूल और पानी में बहती कुमुदनी इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। वैसे कभी कभी इस झील में किसी महबूब का भी चांद उतर ही आता है। खैर, आप लोग जरा शिकारे की सैर करिए, हम मिलते हैं आपसे बाद में।
सुबह के उगते सूरज के साथ ही हम निकल पड़े कश्मीर की एक और खूबसूरत वादी की तरफ। जी हाँ, हम जा रहे हैं गुलमर्ग। यहाँ पहुँचने के लिए आपको श्रीनगर से गेटवे ऑफ गुलमर्ग होते हुए पहले तंगमार्ग पहुँचना होता है, जो कि श्रीनगर से लगभग 39 किलोमीटर दूर है। आगे उरी, बारामूला और ये रहा अपना गेटवे ऑफ गुलमर्ग। श्रीनगर, बारामूला, नारबल, यहाँ तक का रास्ता प्लेन ही है, पर यहाँ से ऊपर शुरू होता है पहाड़ी रास्ता। तंगमार्ग से आप लोग लगभग 2000 रुपए में टैक्सी, 100 रुपए में स्नो शूज और 400 रुपए में ओवरकोट वगैरह रेंट पर ले सकते हैं। हमने भी अपने चीते को यहाँ आराम दिया और यहाँ से एक टैक्सी, ओवरकोट और स्नो शूज रेंट पर लेकर बढ़ चले यहाँ से 13 किलोमीटर दूर गुलमर्ग की तरफ। यहाँ अभी हाल में ही फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, इसलिए सड़क से लेके पेड़ों तक सब जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और लगभग 40 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच गए गुलमर्ग। यहाँ हम सबसे पहले पहुंचे श्री मोहिनेश्वर शिवालय में, जो कि एक पहाड़ी चोटी पर बना हुआ भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा हरि सिंह ने अपनी धर्मपत्नी मोहिनी बाई के लिए सन 1915 में करवाया था। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही बना है महाराजा हरि सिंह का महल। बताया जाता है कि ये पूरा महल अखरोट की लकड़ी से बनाया गया है। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये घाटी विंटर स्पोर्ट्स का हार्टलैंड है। गुलमर्ग में 7 मार्च 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्टिविटी स्कीइंग है, और जो लोग स्कीइंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए यहाँ पर मैनुअल स्लाइडर्स का अरेंजमेंट्स भी है। गुलमर्ग में वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार भी है, जिसे गुलमर्ग गोंडोला कहते हैं। गुलमर्ग गोंडोला के 2 चरण हैं। पहले चरण में ये यात्रियों को बेस स्टेशन से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोंगडोरी स्टेशन तक ले जाया जाता है, और दूसरे चरण में यात्रियों को कोंगडोरी स्टेशन से 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अफरबत चोटी तक ले जाया जाता है। इस पूरी जर्नी में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। इस गोंडोला राइड के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने के लिए आप जम्मू कश्मीर केबल कार .com पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। इस टोटल ट्रिप की कॉस्ट 1710 रुपए है। और जब यहाँ इतने सारे गेम्स और एक्टिविटी हो ही रही है, तो फिर हम लोग भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। तो 3 योद्धा पहुंच गए बर्फ से भरे मैदान में। अब आप लोगों को ये कोई खेल लगे ना लगे, पर यकीन मानिए इस खेल में भी अलग ही मजा था। हाँ, अबे किधर भी इधर नहीं। One, 2, 3. गुलमर्ग को एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम है यहाँ से वापसी का। पर वापस जाने से पहले एक बार जरा गुलमर्ग को अपनी उड़न अभी वापस पहुंच गए हैं हम अपनी गाड़ी के पास। और अब यहाँ से गुलमर्ग से नीचे उतर चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए। ये है जी शंकराचार्य टेम्पल। हमने इधर जाना है।
अब हम बढ़ रहे हैं शंकराचार्य मंदिर की तरफ, जो शंकराचार्य पर्वत या गोपाद्री पर्वत पर स्थित है। डल लेक रोड से इस मंदिर की दूरी है 5.5 किलोमीटर की। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। तब से ही ये मंदिर और पहाड़ी शंकराचार्य के नाम से जानी जाती है। पर मंदिर की मुख्य बनावट के अनुसार ये मंदिर 6ठी या 7वीं शताब्दी के प्रतीत होता है। ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सौम्य है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर चोटी पर शिवालय में एक शिवलिंग विराजमान है। और शिवालय के बाहर से आप श्रीनगर शहर का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। तो ये है बीच में झेलम नदी, सर्प के आकार की बनी हुई श्रीनगर में बह रही है। तो ये है श्रीनगर की फेमस डल झील, जो कि यहाँ शंकराचार्य टेम्पल से ऑलमोस्ट पूरे श्रीनगर का व्यू मिल रहा है। लिटरली ऑसम। इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय सेना पर है। तो मंदिर के दर्शन हुए पूर्ण। अब बढ़ते हैं अपने होटल की तरफ। कश्मीर में आज है अपना चौथा दिन और अब शुरू होगी अपनी वापसी की यात्रा। और वापसी में ही हमें लेना है कश्मीर के फेमस केसर और अखरोट। हमारे को प्रॉपर गांव के अंदर तो जाना ही नहीं। अगर रोड्स के ऊपर शॉप्स मिली या कुछ भी है तभी हमारा काम वहाँ से बार ही हो जाएगा। वैसे तो लोग ये सब चीजें श्रीनगर से ही खरीदते हैं, पर हमारे एक जानकार ने हमें बताया कि अगर हम ये चीजें जहाँ पर इनकी पैदावार होती है वहाँ से लेते हैं तो ये सस्ती और अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए हम ये सारी चीजें लेंगे अपने रास्ते में पड़ने वाले एक गाँव लेथपोरा से, जहाँ की केसर की खेती होती है। वाला पार्ट है ना, ये मेल पार्ट होता है, ये वेस्टेज होता है, किसी काम का नहीं लगता है, फेंकना पड़ता है। इसमें होता है ये वाला पार्ट ना फीमेल, ये वाला पार्ट इसका फीमेल पार्ट होता है। ये हम फीमेल को ना ऐसे निकालते हैं, ये भी सूखा हुआ। फिर इसको यहाँ से अगर आप ऐसे रूट के साथ ले लोगे ना 165 रुपीज़ ग्राम आ जाएगा। फिर हम इसको यहाँ से रूट को ना काटते हैं, बनता फिर ऐसा और जल्दी से। खाली इसको फ्रिज में नहीं रखना, गीला नहीं लगना चाहिए। यहाँ से हमने खूब सारे अखरोट, केसर और कश्मीरी सेब लिए और इन जनाब ने हमें केसर की खेती के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे डाला। ये है वो एरिया जहाँ बल्ले बनते हैं, बल्ले। अलविदा कश्मीर। ये देखो ऊपर रेलवे ट्रैक, नीचे रोड ट्रैक। अब वापसी के सफर को डालते हैं फास्ट मोड में। तो ये देखिए अभी हम लोग जो ये नया हाईवे बना हुआ है गढ़मुक्तेश्वर से हापुड़ तक के लिए, उस हाईवे पे हैं। ये जो अपना है ये अपना अभी हाईवे चल रहा है और ये यहाँ पे जाके मिल रहा है अपने पुराने वाले हाईवे से। ये सब हैं ढाबे जो इस हाईवे पे बन गए हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं घर। घड़ी में टाइम हो गया है 10:30। अभी हम पहुंच गए हैं घर, पर घर पहुंचने में हमें 3 दिन लग गए। पहले दिन श्रीनगर से जालंधर, दूसरे दिन जालंधर से दिल्ली और आखिरी दिन दिल्ली से सीधा लखनऊ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कश्मीर ट्रिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही खुशियां लुटाते रहिए।